दोस्तों, कभी कभी कुछ ऐसी रहस्यमय घटनाएं घट जाती हैं कि जिसके कारण हम यह मानने के लिए विवश हो जाते हैं कि मरने के बाद भी क्या भूत प्रेत होती है। एक ऐसे ही रहस्यमय कहानी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के हीरालाल चौराहे की है। इस चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस के पद पर एक सिपाही हमेशा तैनात रहते थे। वह ट्रैफिक पुलिस के पद पर पिछले 20 वर्षों से कार्यरत थे। वे अपनी ड्यूटी के प्रति बहुत निष्ठावान थे। वे हमेशा समय समय पर अपने कार्यस्थल पर पहुंचते और पूरी ईमानदारी के साथ अपने ट्रैफिक कार्य का निर्वाह करते थे। महीने में कम से कम छुट्टियां लेते थे, क्योंकि इस चौराहे पर ड्यूटी देने वालों की कमी थी। उस चौराहे पर भीड़ का दबाव बहुत ज़्यादा था। उनका सोचना था, यदि मैं अधिकतर अवकाश पर रहूँगा तो इस चौराहे पर कौन ट्रैफिक पुलिस रहेगा और न रहने के कारण भारी दुर्घटना हो सकती है। घर वाले उनकी उलाहना देते थे कि क्या तुमने ही सारे विभाग का ठेका लिया है। तो ट्रैफिक पुलिस चिढ़कर उत्तर देते कि हाँ, मैंने ही उस चौराहे का ठेका लिया है और मरने के बाद भी मैं उस जगह भूत बनकर काम करता रहूँगा। घर वाले ऐसी बातें सुनकर चुप हो जाते थे। धीरे धीरे उस ट्रैफिक पुलिस की आयु लगभग 45 वर्ष की हो चली थी। एक दिन अनहोनी हो गई। वे ड्यूटी करके बाइक से अपने घर लौट रहे थे कि ट्रक से उनके बाइक की भिड़ंत हो गई और घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना को कई महीने बीत गए थे। वह चौराहा बिना ट्रैफिक पुलिस के सूना हो गया था। दरअसल उनकी मौत हो जाने के पश्चात किसी भी ट्रैफिक पुलिस वाले की ड्यूटी इस चौराहे पर नहीं लगी थी। लेकिन लोगों को कभी कभी महसूस होता था कि मरने के बाद भी वह ट्रैफिक पुलिस और उसकी आत्मा अभी भी चौराहे के इर्द गिर्द घूमती है। क्योंकि भारी भीड़ के समय तो नज़र नहीं आती थी, लेकिन उनकी सीटी की आवाज़ उस समय सुनाई देती थी। एक दिन उस चौराहे पर भयंकर दुर्घटना होते होते बची। हुआ यूँ कि उस दिन जब इस चौराहे से एक स्कूल बच्चे वाला रिक्शा गुजर रहा था, तो अचानक एक छोटा बच्चा उस स्कूल रिक्शे से उछलकर सड़क पर आ गिरा। दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ से एक वैन आ रही थी। इससे पहले कि वह बच्चा उस वैन के नीचे आकर दब जाता, उससे पहले ही लोगों ने देखा कि एक ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी तेज़ी के साथ उस गिरे हुए बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया, जिसके कारण उस बच्चे की जान बच गई, वरना उसकी वैन के नीचे दबकर मृत्यु की संभावना थी। उस ट्रैफिक पुलिस ने उस बच्चे को फिर रिक्शा पर बैठा दिया। स्कूल पहुंचकर जब रिक्शा चालक ने स्कूल के प्रिंसिपल को सारी बातें बताई, तो उनके मन में उस ट्रैफिक पुलिस के प्रति आदर के भाव जाग उठे, जिसने उनके स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की जान बचाई थी। स्कूल के प्रिंसिपल अब उस चौराहे के उस ट्रैफिक पुलिस को उनके अच्छे कार्य के लिए पुरस्कृत करना चाहते थे, जिसने उनके स्कूल की एक छोटे बच्चे की जान बचाई थी। एक दिन प्रिंसिपल साहब अपने उस एक रिक्शा चालक के साथ अपनी गाड़ी से हीरालाल चौराहे पहुंचे। उन्हें उस ट्रैफिक पुलिस से मिलने की चाह थी, जिसने बच्चे की जान बचाने का नेक कार्य किया था। जब वह उस चौराहे पर पहुंचे तो उन्हें वहां कोई न मिला। तब उन्होंने ट्रैफिक विभाग से पता किया कि इस हीरालाल चौराहे पर कौन सा ट्रैफिक पुलिस तैनात है। ट्रैफिक विभाग से जो कुछ उन्हें पता चला वह चौंकाने वाला था। उन्हें पता लगा कि लगभग 3 महीने पहले उस चौराहे पर एक ट्रैफिक पुलिस वाले की ड्यूटी लगती थी, लेकिन एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो जाने के पश्चात अब तक उस चौराहे पर किसी की भी ड्यूटी नहीं लगी है। यातायात विभाग के अधिकारियों की यह बात सुनकर स्कूल के प्रिंसिपल साहब भौंचक्के रह गए कि जब उस चौराहे पर कोई ट्रैफिक पुलिस तैनात नहीं है, तो फिर वह कौन था जिसने बच्चे की जान बचाई है। लेकिन अब सबको समझ में आ गया था कि उस बच्चे को बचाने वाला कोई और नहीं, परंतु वह मृत ट्रैफिक पुलिस की आत्मा थी, जिसने हीरालाल चौराहे पर उस स्कूली बच्चे की जान बचाई थी।
लोग आश्चर्यजनक थे कि मौत के बाद भी वह मृत ट्रैफिक पुलिस उस चौराहे पर ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक उस चौराहे पर किसी अन्य ट्रैफिक पुलिस की तैनाती नहीं हुई थी। यह बहुत ही आश्चर्य की बात है। समाप्त भाइयों बहनों, पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। समाप्त।